गुड मॉर्निंग। आप सभी का अविनाश ट्यूटोरियल में स्वागत है। मोस्ट वेलकम एवरीवन इन अविनाश ट्यूटोरियल। पिछली क्लासेस में हम लोग चल रहे थे समय और कार्य से संबंधित जो ट्रिक्स हैं, जिसमें हमने जो 3 ट्रिक्स जो था उस पर हमने आपको चीज़ों को बताया था, एक्सप्लेन किया था और आपको बताया था कि इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स अगर आप लेते हैं तो हर एक क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सेकंड लगेगा, क्योंकि एमईआर के एग्जामिनेशन में एमआर के एग्जामिनेशन में जो इंडियन नेवी लेती है उसमें मैथ के 11 से 12 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन के लिए आपके पास जो समय होता है वो 30 सेकंड होता है, क्योंकि आप जो है वो 30 मिनट में आधे घंटे में 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो मैथ का कैलकुलेशन आपको फास्ट करना ही पड़ेगा। तो उसको लेकर के मैं जो भी टॉपिक है, जो चैप्टर है मैथ का, जो एमईआर के एग्ज़ाम में आता है, उसी चीज़ को हम शॉर्ट ट्रिक्स में आपको एक्सप्लेन करेंगे, चीज़ों को बताएंगे। तो आज चौथे ट्रिक से शुरू करते हैं और आज की क्लासेस थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि पिछले क्लासेस में हमने काफ़ी अलग भी चीज़ों को डिस्कस किया था जिसमें टाइम हो गया था और क्लासेस थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए केवल 3 ही ट्रिक्स डिस्कस कर पाए थे। और आज की क्लासेस में टोटल हम लोग जो है वो 10 ट्रिक्स जो है वो और भी करेंगे। यहाँ से 6 ट्रिक्स और करेंगे। तो जैसे कि इसको मान लेते हैं कि अगर ये पहला ट्रिक्स है तो यहाँ से 6 करेंगे। देखिए, अगर M1 मजदूर D1 दिन की मजदूरी R1 हो, M1 मजदूर के D1 दिन की मजदूरी R1 हो, तो M2 मजदूरों के D2 दिन की मजदूरी R2 होती है। तो इनके बीच में संबंध क्या है? तो जैसे पहले में भी हमने बताया था कि जब दिया हो कि भाई आदमी है, दिन है और काम है, तो काम को आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ भी जो आपको दिया हुआ है मजदूरी, जो दिया हुआ है D2 दिन की मजदूरी, वो मजदूरी और इसके बाद जो आप जैसे यहाँ M1 मजदूर है तो M1 हो गया मजदूर, गुना कितने दिन काम करते हैं, गुना कितने दिन काम करते हैं, उनकी मजदूरी कितनी हो जाती है वो हम यहाँ भाग देंगे। उसी तरह से दूसरे जो पार्ट में देखते हैं कि M2 आदमी जो है वो D2 दिन काम करता है तो उनकी मजदूरी R2 मिलती है, तो R2 यहाँ पे भाग दे देंगे। और पूरे सिचुएशन के लिए हम ये मान लेंगे कि जो है हर एक आदमी के काम करने की क्षमता जो है वो बराबर है। ये इनके बीच में संबंध हो गया। अब इसी से संबंधित एक प्रॉब्लम को देख लेते हैं, किस तरह का प्रॉब्लम रहेगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो प्रॉपर्टीज आप उसमें अप्लाई कर सकें। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 10 मजदूर, मतलब यहाँ पर आपका हो गया M1 का मान हो गया 10, 15 दिन मतलब D1 का मान हो गया 15, 1800 रुपये मिलता है, मतलब R1 का मान हो गया 1800। तो ये हो गया M1 D1 बटे R1। अब दूसरा दिया है 12 मजदूर, तो इसका मतलब हो गया M2 का मान हो गया 12, 8 दिन D2 का मान हो गया 8 दिन, इनकी मजदूरी कितनी मिलेगी? तो यहाँ लिखेंगे M1 M2 D2 बटे R2। अब ये R2 अगर हमको निकालना हो तो हम इनको इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दें और फिर ये जो है वो इधर भाग में दे दें। जैसे R2 इधर आ गया है, R2 इधर ले लेते हैं, सभी टर्म्स को यहाँ नीचे लिख लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये तरह का टर्म्स आपका आ जाएगा। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1152 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब कि 12 मजदूर जो 8 दिन काम करते हैं उनको टोटल पैसा 1152 रुपये मिलेगा। ये कितना शॉर्टकट है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 5 से 6 सेकंड लगेगा, इसमें आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी भी आपके पास 30 सेकंड रहेगा, तो जो समय लगेगा आपको पढ़ने में लगेगा, बाकी सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा। अब हम लोग अगले ट्रिक्स के साइड में आते हैं। ये जो अगला ट्रिक्स है, नेक्स्ट ट्रिक्स, यदि ए किसी कार्य को x दिन में करता है, बी उसी कार्य को y दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को x गुने y बटे x प्लस y दिन में पूरा करेंगे। जब भी दोनों मिल करके आएगा तो यहाँ याद रखिएगा यहाँ पर जोड़ होगा, और अगर दोनों का अलग अलग निकालना होगा तो यहाँ पे घटाव होगा, जो कि अगला ट्रिक्स में हम बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका कि ए किसी कार्य को x दिन में करता है, बी उसी कार्य को y दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना करेंगे? तो x का कार्य x कितने दिन में करता है, a कितने दिन में करता है गुने b कितने दिन में करता है।
ए कितने दिन में काम करता है जोड़ बी कितने दिन में काम करता है, तो ये टोटल जो सॉल्व करेंगे तो दिन आ जाएगा। इसी से संबंधित एक प्रॉब्लम को देख लेते हैं। यदि राम किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो ये हो गया हमारा x का मान। श्याम उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो ये हो गया हमारा y का मान। तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो x गुने y बटे x जोड़ y। यहां पर x गुने y बटे x प्लस वाई, और ये इनको गुना करके इनको जोड़ के जब इनको गुना करेंगे तो 48 आएगा, इनको जोड़ेंगे 16 आएगा, 16 3 48 होता है, 3 दिन हो गया। तो ये केवल पढ़ने में आपको समय लगेगा, सॉल्व करने में 3 से 4 सेकंड लगेगा। छठा ट्रिक्स देखते हैं। तो छठे ट्रिक्स में है, यदि a एक काम को x दिन में करता है तथा a और b मिलकर उसी काम को y दिन में करते हैं। एक काम है जिसको a x दिन में कर लेता है, लेकिन a और b जब मिल जाते हैं तो उसी काम को वो लोग दोनों मिलकर y दिन में करते हैं। तो b अकेले किस काम को करेगा, जैसे हमने पहले ही बताया था कि अगर अकेले निकालना हो तो हम लोग हटाते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर a अकेले किसी काम को कर रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब a और b मिल जाएगा तो उसको कम टाइम में करेगा। तो यहाँ पे करेंगे a अकेले कितने दिन में करता है गुने a और b मिल के उस काम को कितने दिन में करते हैं, भागा a कितने दिन में करता है माइनस दोनों मिल के कितने दिन में करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कि b अकेले उस काम को कितने दिन में करता है। अब देखिए उसी पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो दिया हुआ a किसी काम को x दिन में करता है, मतलब x 10 दिन में करता है, तो x का मान हो गया 10। a तथा b उसी काम को मिलके 5 दिन में करते हैं, y का मान हो गया 5। तो b अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो b द्वारा किया जाने वाला जो समय है, इस काम को कितना समय लगेगा, तो x का काम गुने y का काम बटे आपका हो जाएगा x का काम माइनस x और y, मतलब a और b दोनों मिलके कितना काम करते हैं वो। 10 गुने 5 50 बटे 5 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा। 10 दिन में b अकेले उस काम को 10 दिन में कर देगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अगले ट्रिक्स में आते हैं। पहले इस प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। अब इस प्रॉपर्टीज में दिया हुआ है कि यदि a, b और c किसी काम को x, y और z दिन में पूरा करता है। यहाँ पर दिया है a, b, c तीनों मिलकर तीनों आते हैं, तो a जो है किसी काम को x दिन में करता है, b a x दिन में करता है, b y दिन में करता है, c z दिन में करता है। तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये होगा a का काम गुने b का काम गुने z का काम बटे a का काम गुने b का काम जोड़ b का काम गुने c का काम जोड़ c का काम गुने a का काम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, उसी से संबंधित एक उदाहरण देखते हैं। तो इसमें दिया है कि यदि a, b, c किसी काम को 2, 6 और 4 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने बताया था आपको कि a कितने दिन में करता है गुने b कितने दिन में करता है गुने c कितने दिन में करता है, भागा a कितने दिन में किया गुना b कितने दिन में किया जोड़ b कितने दिन में किया गुना c कितने दिन में किया जोड़ c कितने दिन में किया गुना a कितने दिन में किया। अब जब ऊपर वाले को गुना कर दे, नीचे वाले को गुना करके जोड़ दे, तो 48 बटे 44 आ जाता है। और जब इसको भाग दे के छोटा करेंगे तो 1 बटे 11 दिन जो हो जाएगा, इतने समय में तीनों मिल करके उसी काम को कर लेंगे। अब हम लोग अगले ट्रिक्स पे आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि यदि a और b एक काम को x दिन में, b और c उसी काम को y दिन में तथा c और a उसी काम को z दिन में पूरा करता है,
तो ए, बी और सी मिलकर, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जैसा पहले का प्रॉपर्टीज फॉर्मूला लगाया था उसी तरह का यहाँ भी आप फॉर्मूला और सूत्र लगाएंगे। तीनों मिल करके जो काम करेंगे, केवल चेंज होगा कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। 2 गुने ए बी का काम गुने बी सी का काम गुने ए सी का काम बटे ए बी का जितने दिन में काम करते हैं गुने बी सी जितने दिन में मिलकर काम करते हैं, जोड़ बी सी मिलकर जितने दिन में काम करते हैं गुना सी ए कितने दिन में काम करते हैं, जोड़ ए सी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं गुना ए बी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, जो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं। अब इससे संबंधित एक प्रॉब्लम को देख लेते हैं। जैसे दिया है कि अगर ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करता है, बी और सी उसी काम को 6 दिन में करता है, सी और ए दोनों मिलकर उसी काम को 2 दिन में पूरा करता है, तो ए बी सी तीनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम हम लिख लें 2 गुना ए बी का ए बी मिलकर कितने दिन में करते हैं गुना बी सी गुना ए सी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, भागा एक्स वाई जोड़ वाई जेड जोड़ जेड एक्स। यहाँ पर एक्स क्या है आपका, एक्स है कि ए बी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, तो ए बी मिलकर 4 दिन में करते हैं तो एक्स का मान 4 हो गया। वही फॉर्मूला पे हम पहले वाले फॉर्मूला पे रख देंगे। यहाँ पर 2 गुना एक्स गुना वाई गुना जेड बटा एक्स गुना वाई जोड़ वाई गुना जेड जोड़ जेड गुना एक्स। यहाँ हमने बता दिया कि एक्स वाई जेड क्या है। एक्स है ए बी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, वाई है बी सी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, और जेड है कि सी ए मिलकर कितने दिन में काम करते हैं। तो उसी का वैल्यू आप इस क्वेश्चन में यहाँ पर जब हम लोग रख लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 96/44 आएगा और सॉल्व करके 2/11 दिन में तीनों मिलकर काम करेंगे। अब अगला ट्रिक्स को देखते हैं। ए किसी काम को x दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को y दिन में पूरा करता है। यदि ए z दिन काम करके छोड़ देता है तो बी उसी काम को x माइनस जेड बटे एक्स गुना y दिन में पूरा करेगा। फिर आपको समझाए, यहाँ पर ए किसी काम को x दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को y दिन में पूरा करता है, लेकिन यहाँ पर ए जो है वो s दिन काम करके छोड़ देता है, तो छोड़े हुए काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो वो होता है x माइनस जेड बटे एक्स गुने वाई। यहाँ x है ए का काम माइनस ये जो हमने z दिया हुआ है, ये जो z है वो छोड़े हुए काम, कितने दिन का काम जो छोड़ा हुआ है वो छोड़ा हुआ काम भागा x। x का मतलब हो गया कि a कितने दिन में काम पूरा करता है गुना y, उसी काम को y कितने दिन में मतलब b कितने दिन में काम को पूरा करता है। इसमें हम वैल्यू को रख देंगे तो हमारा वो दिन आ जाएगा कि छोड़े हुए काम को b अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन को देख के समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। तो क्वेश्चन है ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है। यदि ए ने 1 दिन काम करके काम को छोड़ दिया, 1 दिन केवल एक काम किया है, काम को छोड़ दिया है, बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले हम लिखते हैं कि ए एक काम को कितने दिन में करता है, माइनस कर देंगे कि ए ने कितने दिन तक काम किया बटे ए जो है उसी काम को कितने दिन में करता है गुना ये जो 4 है 4 में से 1 घट जाएगा तो 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 आएगा गुना 4, मतलब कितने दिन बच गए हैं ये उससे हम इसमें मल्टीप्लाई, मतलब बी उस काम को कितने दिन में करता है उससे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 में से 1 4 हो जाएगा, 4 गुने 4 बटे 5 16/5 3 1/5 दिन में हो जाएगा। इसको फिर समझाते हैं एक बार और। ए किसी काम को 5 दिन में करता है,
बी उसी काम को 4 दिन में करता है। ए जो है वो 1 दिन काम करके छोड़ देता है। ए एक काम करके छोड़ देता है तो बी जो है बचा हुआ काम को वो करता है। तो बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा? तो बचे हुए काम को करने में बी को जो समय लगेगा वो समय होगा पहले कि ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, माइनस ए ने कितना दिन काम किया, भागा ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, गुना बी उसी काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है। ये वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि बचा हुआ काम बी अकेले कितने दिन में करेगा। अब अगले ट्रिक्स पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर समझते हैं कि ए किसी काम को x दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को y दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को x दिन में कर ले रहा है और बी उसी काम को y दिन में कर ले रहा है। यदि z दिन तक बी ने काम करके छोड़ दिया, अब बी जो है वो z दिन काम किया और छोड़ दिया, तो बचे हुए काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा? तो ये पहले का ही बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि काम छोड़ रहा है बी, तो हम यहाँ लिखेंगे कि बी जो है इस काम को कितने दिन में कर रहा है, माइनस बी ने कितने दिन काम किया बटे बी उस काम को कितने दिन में करता है, गुने ए को उसी काम को करने में कितना टाइम लगता है। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी पे संबंधित एक प्रॉब्लम को देख लेते हैं। अब इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। यदि बी ने 1 दिन काम करके काम छोड़ दिया तो ए को बचे हुए काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पर काम छोड़ रहा है बी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि बी उस काम को कितने दिन में करता है, बी ने कितना दिन काम किया बटे बी उस काम को कितने दिन में करता है, ब्रैकेट में क्लोज करके गुना करेंगे और फिर लिखेंगे ए उसी काम को कितने दिन में करता है। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 1/2 दिन। अब जो बचा हुआ जो ट्रिक्स है, कुछ और ट्रिक्स हमारे पास बचे हुए 10-11 ट्रिक्स हैं, जिसको कि हम लोग अगली क्लासेस में कवर कर लेंगे। आपका काम क्या होगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसका नोट्स बनाइए और जो एक एक एग्जाम्पल दिया है हमने, तो फॉर्मूला सूत्र को रटिए और एक एक जो फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसी को 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।